सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सर्वदेवी देवता की जय। पितृ देवता की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवी देवता की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। जनकपुर मिथिला धाम की जय। काशी बनारस की जय। गंगा जमुना की जय। सरजू गिरजा की जय। कमला विमला की जय। सरस्वती मैया की जय। सब तीर्थन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। गौ गायत्री की जय। अखंड भारत माता की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। गौ हत्या बंद हो। मानव मानव में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जीव जय शिव। जय जीव जय शिव। जय शिव। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितरों का दिन है। बड़ी सौभाग्य की बात है। भागवत कथा में वेद व्यास जी कहते हैं कि श्राद्ध के समय भागवत कथा अगर सुनी और सुनाई जाए तो विशेषकर पितरों के लिए लाभप्रद होता है। श्रद्धे प्रयुक्ताम पितृ तृप्तमहे नित्यम सुपाठदम पुनर्भवाचा। अगर रोज पितरों को ये भागवत कथा सुनाई जाए। भागवत कथा की दो विधि है। एक विधि ये है पूजन करके कलश स्थापना करके भागवत कथा का पाठ सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है और वो अभी ब्राह्मण की स्त्री भी नहीं कर सकती। अर्थात तो स्त्रियों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। विरक्तो विप्रो वैष्णो वेद शास्त्र युक्तम। जो विरक्त हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्रों को जानता हो। दृष्टांत कुशला जो इधर उधर की कथाओं से मिक्स करके अच्छी तरीके से उसको भौतिक और अधोभौतिक दोनों तरीकों से समझा सके, जिससे सुनने वाला समझ सके, उसको कथा कहना चाहिए। आजकल 6 महीना पहले धार्मिक थे और मंच पर बैठ करके अब महाराज लिखने लगे। सनातन धर्म को लोगों के अलावा, ब्राह्मणों के अलावा भागवत कथा कहने का अधिकार सनातन धर्म नहीं देता। जिस वेद व्यास जी की कथा को कह करके हम सोचते हैं धन कमाएंगे, लोगों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो, यह करने से पाप होगा, यह करने से पुण्य होगा, उन्हीं वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए वचनों को हम ही नहीं मानते तो दूसरा कौन मानेगा। आज परम सौभाग्य है, पितृपक्ष भी चल रहा है। पितरों के हम कर्जदार हैं। इसका एक भौतिक कारण यह है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जिन बुजुर्गों की जमीन को जोत करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनका भी कुछ अंश उसमें है और उस अंश रूप में उनको देना चाहिए। दूसरा आध्यात्मिक कारण है
पितृ योनि कोई सुख की योनि नहीं है। जैसे हमारा कोई अपना जेल में बंद हो, सजा हो गई हो, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार उससे मिलने जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ घर की हाल चाल व्यवस्था बताते हैं, कुछ उसके दुख सुख को सुनते हैं। तो जेल ही है, चाहे वो किसी का हो। उसी तरीके से ये पितृ योनि जो है, ये कोई सुख की योनि नहीं है। जो हम अपने कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों की सजा इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, और वही पितृ है। अब उनको जो हम दान करेंगे वो मिलेगा कैसे? तो 4 प्रकार के पितृ हैं। जब देवताओं को आहुति दी जाती है तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा देवी जो हम आहुति डालते हैं वह देवताओं को पहुंचाती है। उसी तरीके से पितरों की पत्नी स्वाधा देवी है। जब पितरों को हव्य दिया जाता है तो स्वाहा शब्द का नहीं बल्कि स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। जेल में कौन से बैरक में हमारा परिचय वाला या हमारा संबंधी या हमारे परिवार का बंद है, हम नहीं जानते, लेकिन जेलर जानता है। उसके पास पूरी रजिस्टर रखी हुई है कि किसको कितनी दिन की सजा हुई है और कौन से बैरक में है। उसी तरीके से पितरों का जो विभाग है, उसका जो मालिक है, वह जानता है कि हमारा आपका पितृ फला नाम का जो था उस जन्म में वह कौन सी योनि में गया है और कहाँ कितना उसको कष्ट दिया जा रहा है। तो जो हम यहाँ उसके लिए हव्य देते हैं वह उसको वहां से पहुंचा दिया जाता है। जैसे बिहार में और यूपी में पैसा भेजना है और यही मोबाइल से पैसा भेज दो, चला जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह पड़ रहा है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक कार्य कराया जाता है तो गोत्र से संकल्प किया जाता है। गोत्र ही हमारा कोड वर्ड है और इसी कोड वर्ड से जो हम दान करते हैं आज पितृ के समय वह हमारे पितरों को मिलता है। सनातन पद्धति के अनुसार पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवता की पूजा एक बार नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन पितरों की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पितृ वो आपके हैं, आपके पड़ोसी के नहीं है कि आपका पड़ोसी उनको देगा, आप दोगे तो ही मिलेगा। और देवता को तो हर आदमी पूजता है, लेकिन आपके पितरों को दूसरा कोई क्यों पूजेगा? इसलिए देवता को एक बार नहीं पूजेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर पितृ की पूजा नहीं करते हैं तो पितृ दोष लग जाएगा और पितृ क्रोधित होंगे तो जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाई आ जाएगी। बड़े सौभाग्य की बात है, आज पितृपक्ष के समय हम लोग भगवान की कृपा से भागवत कथा सुनने का उपक्रम कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमेश्वर को नमन करते हुए, कथा के परम श्रोता हनुमंत जी को नमन करते हुए, तो स्मरी पितृदेव ट्रस्ट के महानिदेशक ब्रह्मलीन ताटधारी संत पूज पिताजी के चरणों में नमन करते हुए आए हुए सभी सज्जन वृंदु, सभी भक्तगण, सभी को व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद।
और राम गोपाल मिश्रा की तरफ से सभी को साधुवाद, सभी को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुपानी। आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पहले भगवान के नाम का 2 मिनट के सर कीर्तन और फिर हरि इच्छा कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।